यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आपकी जो आगामी परीक्षाएं टीजीटी पीजी एलटी गेट या फिर वीडियो एग्ज़ाम या फिर बीईओ बेसिक एजुकेशन ऑफिसर जिसको कहते हैं खंड शिक्षा अधिकारी, तो सभी में हिंदी साहित्य और प्लस हिंदी ग्रामर का बहुत बड़ा रोल है सिलेक्शन के लिए। तो उसी क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं और सभी परीक्षाएं आपकी मार्च अप्रैल पे लगी हुई, जैसे कि आपकी जो टीजीटी पीजीटी जिसकी हमने विधिवत सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई की है, बहुत अच्छे से पढ़ा है उसको हम लोगों ने और पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं उसी क्रम में। तो उससे पहले हमारे जो भाई बहन केवीएस का टीजीटी पीजी डाले हिंदी के लिए, वो ये सेक्शन ज़रूर लें। जो हिंदी का टीजीटी पीजीटी और पीआरटी डाले हुए हैं, वो भाई बहन हिंदी का चाहे केवीएस का टीजीटी पीजी डाले हों या पीआरटी, आप यहाँ से ये प्रैक्टिस सेट करिए, आपको बहुत ही बेहतरीन सफलता मिलेगी, क्योंकि ये उसी लेवल का चल रहा है। यूपी टीजीटी पीजी एलटी गेट ये कंबाइंड क्लास चल रही है, प्लस ऐसे क्वेश्चनों की श्रृंखला दी जाती है जो आपको आगामी एग्जाम में सफलता दिला सके। उसके साथ साथ जो हमारे भाई बहन जो नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचनाएं और क्लासें मिलती रहें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपसे आशा है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द्विवेदी युग में भ्रमर गीत के आधार पर ऊधो शतक की रचना किसने की है? गया प्रसाद शुक्ल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जगन्नाथ रत्नाकर या नाथूराम शर्मा। देखिए, रत्नाकर टाइटल भी पढ़ा करिए, रत्नाकर टाइटल से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमें टीजीटी क्लास पीजीटी की क्लास लेते हुए पूरी टॉपिक वाइज कितना महीना हो गया, चार प्लस माह हो गया, 4+ मंथ हो गए, 4 महीने से ज़्यादा हो गए पूरा ये लेते हुए। उसके बाद हम लोग ने ये क्या मॉडल पेपर प्रैक्टिस सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। चलिए, हम लोग 125 की श्रृंखला डेली सॉल्व करते हैं, मतलब उसके 125 श्रृंखला लेते हैं, उसके कई खंड कर लेते हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से आज 13 नंबर से हमने स्टार्ट किया। इससे पहले 13 नंबर से पहला 1 से 12 हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपको आंसर आता है 13वें का आंसर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो भ्रमर गीत के आधार पर ऊधो शतक की रचना किसने की? 13। तो भ्रमर गीत के आधार पर जो ऊधो शतक की रचना है जगन्नाथ रत्नाकर, सी आंसर इसका बिल्कुल राइट है। चलिए, सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदम्बरा ग्रंथ पल्लव ग्रामा। तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में बहुत बार पूछा गया। उसके अलावा ये सुपर टेट में भी पूछा गया है और यूपी टेट में भी आया है, ठीक है। एनवीआर डीएसएसबी हिंदी के हर एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, और ये आप लोगों ने कर आपको पता भी होगा कि सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। पंक्ति किसकी है? पंक्ति कथन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और पंक्ति कथन में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अगर मैंने जहाँ तक देखा है तो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं रामचंद्र शुक्ल जी से। जब कभी आपको ना आए, कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है, तो रामचंद्र शुक्ल मार देंगे। 4-5 अगर कथन आ रहा है तो 2-3 तो आपके सही हो ही जाएंगे, ठीक है, अगर नहीं आ रहा, लेकिन आना चाहिए। तो ये पंक्ति भारतीय हरीश्वर मैत्री चरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा, नवीन या श्रीधर पाठक। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो देखिए, ये पंक्ति जो है, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, मैथिली शरण गुप्त जी की है, ठीक है। चल, मुझे फूल मत मारो शीर्ष गीत साकेत की किस शख्स से? और साकेत किसकी लिखी हुई है? साकेत भी मैथिली शरण गुप्त की लिखी हुई है। मुझे फूल मत मारो किस सर्ग से है? आपको ये बताना है। 3, 7वें, 5वें, 9वें, ABCD 16 का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, 9वें सर्ग से ली गई है मुझे फूल मत मारो, साकेत मैथिली शरण गुप्त की है। निम्नलिखित में कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? तो हरिऔध का पूरा नाम जानिए। अगर आ जाता है हरिऔध किसका टाइटल है, तो पूरा नाम लिया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। यशोधरा रसकलश वैदेही वनवास प्री प्रवास। तो वैदेही वनवास और प्री प्रवास ये इनकी बहुत चर्चित रचनाएं हैं, ठीक है।
हाँ, चर्चित रचनाएं हैं। और रस कलश, ये 3 इनकी। यशोधरा इनकी नहीं है। यशोधरा जिसकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बहुत ही चर्चित कवि की है। ठीक है, यशोधरा हरिऔध की जी नहीं है। वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास और रस कलश इनकी है। कौन सी कृति निराला की नहीं है? राम शक्ति की पूजा, पल्लव, बेला, अनामिका। तो आपने देखा होगा कि राम शक्ति की पूजा इनकी बहुत बार पूछी जा चुकी है। अनामिका भी इनकी है। पहले आप कमेंट, अगर आपको आता है तो आप पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, 18वें का राम शक्ति पूजा, पल्लव, बेला, अनामिका नहीं है पूछा है तो इनकी राम शक्ति की पूजा, अनामिका, बेला, पल्लव इनकी नहीं। चलिए, कुकुरमुत्ता के रचनाकार बहुत बढ़िया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध या निराला। तो कुकुरमुत्ता के आपको बताना है। ठीक है, तो कुकुरमुत्ता के भी रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। और जूही की कली इनकी फेमस मुक्तक छंद है अमा निशा उगलता गगन धन अंधकार खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार। पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? श्री राम शक्ति पूजा, निराला जी, कायामिनी, जयशंकर प्रसाद, बादल लाख, परिवर्तन। ये बताइए इन चारों में से किस रचना से ली गई है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार। बहुत बेहतरीन पंक्ति है। 20वां का अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो श्री राम शक्ति पूजा से ली गई है, निराला जी की कृति है ये। चलिए, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ और इसके अध्यक्ष थे निराला, प्रेमचंद, यशपाल, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर इनका पूरा नाम है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो चलिए, अगर आपको आता है तो 21 का ABC कर बता दीजिए कि प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन लखनऊ आयोजित हुए, उसके अध्यक्ष कौन थे? 21 का आपको आंसर देना है। तो इसके अध्यक्ष प्रेमचंद जी थे। ठाकुर का कुआ, गबन, ईदगाह, मंगलसूत्र, कर्मभूमि, नमक का दरोगा, सब इन्हीं की रचना है। चलिए, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, पंक्ति किसकी? निराला, दिनकर, शिवमंगल सिंह सरोज, मुक्तिबोध। तो चलिए, आप 22वां सिंहासन खाली करो जनता आती है, इस पंक्ति की रचना किसकी है? 22वां का अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए। तो ये रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी, ठीक है, परशुराम की प्रतिज्ञा और रश्मिरथी, सभी इन्हीं की रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका थी सरस्वती, माधुरी, चांद, हंस। 23वें का आपको आंसर देना है। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दे, आपका एक समय। हाँ, उससे पहले जो हमारे भाई बहन देख रहे हैं जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, डेली क्लास ये 3 बजे चलती है, लेकिन आज ये क्लास थोड़ा टाइमिंग चेंज हो गई है। ये अभी 4:30 बजे आपको मिलेगी आज ये। चलिए, तो बताइए, कुछ टेक्निकल गड़बड़ी कारण आज 3 बजे नहीं चल पाई है, थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, चलिए 23वें का बताइए। तो सरस्वती द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका थी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवारा मसीहा जीवनी किसकी है? 24वां। तो ये आवारा मसीहा जीवनी किसकी? शरत चंद्र, प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय। तो आवारा मसीहा जीवनी है शरत चंद्र जी की और लेखक है विष्णु प्रभाकर। अगर लेखक पूछे तो विष्णु प्रभाकर और जीवनी पूछे तो शरत चंद्र जी की आवारा मसीहा। ठीक है, 24 का डी आंसर। चलिए, आज सेक्शन यहाँ से हम समाप्त करते हैं। कल फिर हम आपको मिलेंगे 25वें से। आज के होमवर्क क्वेश्चन देते हैं। गोदान प्रेमचंद की किस कोटि का उपन्यास है? आदर्शवादी, यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख, उन्मुख, यथार्थवादी, उपयुक्त में से की नहीं। 25वें का ABCD हमारे कमेंट बॉक्स से कमेंट में कर दीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको क्लास की सूचनाएं मिलती रहें। धन्यवाद।